नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बजट से उम्मीदों पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे कहते हैं, बुनियादी सुविधाओं की कीमतें पिछले 10 सालों से बढ़ती जा रही। आज भी 80 करोड़ लोग मुफ्त भोजन के लिए कतारों में खड़े हैं। टैक्स कम हो और किसानों को लाभ मिले, रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा। सरकार पिछले 10 साल से लोगों की भावनाओं से खेल रही है। हमें उम्मीद है कि बजट से गरीबों को फायदा होगा और किसानों को भी। बजट सत्र शुरू हो रहा है, कल बजट पेश किया जाने वाला है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की कार्यकाल का एक दूसरा बजट कहा जा रहा है, तीसरे टर्म का दूसरा कार्यकाल। और देखिए 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, जब तो उन्होंने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जब भी बजट आता है, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, जब वो बजट पेश करते हैं तो हम सबको, आम नागरिक को उम्मीद होती है कि इस बजट में हमारे लिए कुछ होगा। लेकिन पिछले 10-11 वर्षों से हम देख रहे हैं कि दाल और चीनी का रेट हो, चाहे अन्न औषधि का रेट हो, चाहे जीवन जीने के लिए डीजल पेट्रोल का रेट हो, इसमें आए दिनों बढ़ोतरी ही होती है, कभी घटोतरी नहीं होती। और जब बजट आता है तो उसमें उद्योगपतियों के लिए अलग बात होती है, गरीब लोगों के लिए अलग बात होती है। हमारे देश में 80 करोड़ लोग आज भी अगर मुफ्त में भोजन लेने के लिए लाइन लगाते हैं तो किस काम का ये बजट? अरे बजट तो ऐसा होना चाहिए कि जब माताएं बहनें घर में रसोई गृह में जाएं चूल्हा जलाने, तो उनके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। सबसे जरूरी है जो हमारे घर की रोजमर्रा जरूरत की चीजें हैं उसमें कमी हो। टैक्सेस में जो मिडिल ऑर्डर है उसकी कमर सीधी रहे, उसकी कमर न टूट जाए, टैक्सेस में थोड़ी सी कमी हो। और किसानों के लिए बहुत ज्यादा बेहतरी हो इस बजट में। ऐसी बजट हम चाहते हैं। रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, तो कौन सा ये बजट है जिसमें नौकरी की बात नहीं होती है? कौन सा ऐसा बजट है जिसमें किसानों की बात नहीं होती है, माताओं बहनों की बात नहीं होती है? ये सरकार निरंतर 11 वर्षों से आंख में धूल झोंक रही है, आम जनमानस के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो दिन कब लाएगी कि जब लोग कहें कि हाँ ये हमारा बजट है, ये देशवासियों का बजट है। ये बजट तो लगता है जैसे सरकारी लीपापोती का बजट है, एक लाल बक्से में पढ़ देना। अब तो लैपटॉप आ गया, अब तो हाईटेक जमाने में उस पर लैपटॉप पर बजट हो जाता है, आईपैड पे बजट हो जाता है। लेकिन वो जो बजट आम जनमानस की जिंदगी में बेहतरी लाएगा, वो बजट हमें देखने कब मिलेगा? हम उम्मीद करेंगे कि जब निर्मला सीतारमण जी इस बजट को पढ़ेंगी, 2025 का जो बजट है, इसमें कम से कम गरीबों की बात होगी, मजलूमों की बात होगी, बेसहारों की बात होगी। अगर इस बजट में भी राहत नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे डॉलर रुपए के बीच की जो खाई है वो कम होगी। आज भी देखिए ना कि डॉलर रुपए के मुकाबले कितना बड़ा होते जा रहा है। ये कैसा बजट है? अरे बजट में तो हम यही चाहते हैं कि हमारे देश का रुपया मजबूत हो, और वो तब मजबूत होगा जब हमें राहत दी जाएगी। दूसरे जिन जिन रुपयों पर आपको खर्च करने चाहिए वो आप करते नहीं, जहां कटौती करनी चाहिए करते नहीं, तो कैसे आप बजट बनाएंगे? और विपक्ष जब सवाल पूछता है तो आप कहते हैं कि विपक्ष हमें घेरता है। अरे विपक्ष उत्तरदायी रखता है जनता के प्रति, विपक्ष की जिम्मेदारी है जनता के प्रति, इसलिए विपक्ष आपसे सवाल पूछता है कि इस बार का बजट कम से कम आम गरीब जनता का बजट हो, केवल लोक लुभाने वादों का पिटारा बन तक सीमित न रहे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।